जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और बच्चों के जन्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो सुखी वैवाहिक जीवन और बच्चों के जन्म के लिए जो प्रमुख ग्रह जवाबदेह हैं वो है शुक्र, वो है गुरु, वो है मंगल। ये तीन ग्रह जो है बलवान होना चाहिए। यदि ये तीन ग्रह बलवान हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहेगा और दाम्पत्य जीवन का जो उद्देश्य है संतति की प्राप्ति या उनके बच्चों का जन्म वो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यदि गुरु, शुक्र और मंगल यदि ये कमज़ोर है तो फिर क्या होगा। ये तीनों कमज़ोर है तब तो दाम्पत्य जीवन का सुख ही नहीं मिलेगा और बच्चों का सुख भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये अलग अलग, किसी में एक कमज़ोर है, किसी में दूसरा कमज़ोर है, या किसी में दो कमज़ोर हैं, या किसी में तीनों कमज़ोर हैं, तो क्या होगा। तो ये जान लें, यदि मंगल कमज़ोर है, कमज़ोर का अर्थ क्या है कि वो नीच राशि में है, वो वक्री राशि में है, वो मृत अवस्था में है, इसको हम कहते हैं ग्रह कमज़ोर है। तो यदि मंगल ग्रह कमज़ोर होगा तो पारिवारिक जीवन में विवाद हो सकते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं। ये मंगल ग्रह कमज़ोर का अर्थ है। और यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है, फिर बता दें, कमज़ोर का अर्थ है कि ग्रह वक्री होना, ग्रह जो है नीच अवस्था में होना और ग्रह मृत अवस्था में होगा, इसको अपन बोलते हैं कमज़ोर। तो यदि शुक्र कमज़ोर है तो फिर व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिलेगा। और यदि गुरु कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर होने पर संतान के उत्पादन में या संतान करने में पति पत्नी की रुचि नहीं रहेगी। वो कोई भी कारण हो, दोनों संतान उत्पन्न करने में आलस्य करेंगे, या इसका बड़ा कारण जो है स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। और यदि तीनों ग्रह मंगल, गुरु और शुक्र यदि वक्री हैं तो फिर संतान संबंधी समस्या हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन में सुखों का अभाव भी हो जाएगा। नमस्कार।